ये रास्ता है, बोलता है यहाँ से गाड़ी जाती क्या? रास्ता इतना खराब था कि वहाँ से गाड़ी जाना मुश्किल था। 22 फीट गाड़ी है, सामने यहाँ दीवार है, गाड़ी ड्राइवर कहाँ काटेगा? तुम कब से बंधक बना के रखा है यहाँ? सिर्फ गाड़ी यहाँ पर टिकी इसकी, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है और बोलता हमको पैसे दो बोलता। पुलिस वालों ने हमारी एफआईआर लेने की बजाय उस मिल मालिक की एफआईआर ली। ट्रांसपोर्ट टीवी से हमारा निवेदन है, इससे इंसाफ दिलाया जाए। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। माल लेकर गया ड्राइवर, हुई एफआईआर, ठोका 50,000 रुपए का जुर्माना, बेल पर छुड़वाया ट्रक और ड्राइवर को लोग समझते क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कोई सुपरमैन है, कोई शक्तिमान है, क्या है? ऐसी जगहों से, ऐसे दुर्लभ रास्तों से उसे ट्रक ले जाने के लिए कहा जाता है कि मानो वो कोई जादू कर देगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है इस वीडियो में, इस घटना में। पातुर महाराष्ट्र की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ पर भूसा लोड करने ड्राइवर आया था। पातुर महाराष्ट्र से मुंबई जाना था। 18,000 रुपए का भाड़ा तय हो गया था। लेकिन जब यहाँ पर माल लोड करने पहुंचा ड्राइवर, तो ये रास्ता देखकर थोड़ा सा घबरा गया। उसने कह दिया, भैया यहाँ पर कहाँ से गाड़ी लेकर जाऊंगा, ये कोई रास्ता है क्या? लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। उसे कहा कि भैया ये रास्ता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, आपकी गाड़ी कैसे नहीं जाएगी? आखिरकार काफी देर के बाद सोच समझकर ड्राइवर ने कहा, ठीक है भाई, जब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो निकल जाते हैं। लेकिन ये रास्ता देखकर आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको क्या लगता है कि इतना भारी भरकम ट्रक ले जाने लायक है क्या? अब ड्राइवर ले गया, लेकिन जब ले गया और वहां पर ऐसे एक जगह आई जहां पर मुड़ना था, उस मोड़ पर सामने दीवार और बगल में एक रूम बना हुआ, जिसमें जाकर आखिरकार अनियंत्रित होकर ट्रक टकरा गया। और उसके बाद क्या हुआ देखिए। ये रास्ता है, मिल मालक बोलता है कि ये रास्ता है गाड़ी जाने का। यहाँ से बोले हमारी 12-14 निकलती। बोले आप भी बताओ कि ये रास्ता है क्या? ये यहाँ से 12-14 जाती क्या यहाँ से रास्ता? ये देखो कितना कीचड़ है, देखो। ये बोलता मेरा रोड बना हुआ है, बोलता है मिल के अंदर ये रोड बना हुआ है क्या? अब गाड़ी यहाँ से अंदर से निकलेगी, ऐसी टर्न मारेगी तो सामने दीवार है, गाड़ी कहाँ जाएंगी? 22 फीट गाड़ी है, ये सामने दीवार है, ये रोड, ये इसकी रोड की पोजीशन है। ये बोलता मेरा रोड बना हुआ है, ये रोड है क्या? पूरी पूरी कीचड़ मिट्टी है, 22 फीट गाड़ी है, सामने यहाँ दीवार है, गाड़ी ड्राइवर कहाँ काटेगा? गाड़ी पास हुई, ये आधी गाड़ी पास हो गई यहाँ पर, यहाँ गाड़ी रुक गई। हाँ ड्राइवर साहब, क्या बोला तुमको उसमें डालने के लिए? वो जबरदस्ती में वहाँ तक लेके गया और बोला लेके जा, बोले वो गाड़ी निकलती, बोले 12 टन की गाड़ी निकलती। बोले तो तुमने क्या बोले उसको? गाड़ी निकलती नहीं, गाड़ी आती नहीं, मैं डाल भी नहीं सकता है। तो बोले मैं धक्का देके लेके जाता, बोले उधर से लोडेड गाड़ी निकल जाएगी, बोले ये खाली है, इस वजह से जा रही है। जबरदस्ती बोला तो ट्रैक्टर से धक्का देके उसने अंदर धकला दिया। अच्छा, और तुमको कब से बंधक बना के रखा है यहाँ? कल सुबह से, मतलब कल दोपहर से। अच्छा, बंधक करके रखा। कल दोपहर से तुमको बंधक बना के रखा है यहाँ? हाँ। चाय पानी खाना पानी के लिए भेजा तुमको? कुछ भी नहीं, गेट के बाहर नहीं, गेट के बाहर भी जाने नहीं दे रहा। गाड़ी के पास में रहो बोलता, बस गाड़ी के पास में रहो, बस गाड़ी के पास में। अच्छा, सिर्फ ये गाड़ी यहाँ पर टिकी इसकी, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है और बोलता हमको पैसे दो बोलता। और झूठी रिपोर्ट लिखा रहा कि 1 लाख रुपए नुकसान हुआ मेरा। बताइए 1 लाख रुपए नुकसान क्या हुआ है इसका, बताइए इसका। और हमको बोलता 20,000 रुपए, 15,000 से 20,000 रुपए हमको दो बोलता कैश, नहीं तो बोलता जब गाड़ी छोड़ूंगा और जब ड्राइवर को छोड़ूंगा। ये दादागिरी है। और बोलता नहीं बोलेंगे देंगे तो मैं बाहर से गुंडे बुलाऊंगा अकोला से। जी हाँ, यही हुआ। कच्चे रास्ते पर इस तरह ट्रक ले जाने पर वही हुआ जिसका डर था। माना तो गया नहीं, आखिरकार कांड हो गया। चलिए, अब कांड हो गया तो क्या करें? जुर्माना करने के लिए कह दिया। जुर्माना भरने की डिमांड आ गई मालिक की तरफ से, कंपनी मालिक की तरफ से। जी हाँ, कंपनी मालिक ने कहा कि भैया अब तो इसका 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। फिर ड्राइवर ने गाड़ी मालिक को वहां बुला लिया। गाड़ी मालिक वहां पहुंचा, उसने भी ये रास्ता देखा तो वहां बातचीत हुई कि भैया इतने पैसे तो हम नहीं दे पाएंगे, जुर्माना बेशक हुआ है, मैं आपकी जुर्माने की भरपाई कर दे रहा हूँ, मैं इसे ठीक करवा दे रहा हूँ, नुकसान तो हमारा भी हुआ है, गाड़ी हमारी भी लगी है और ना चाहते हुए भी यहाँ भेज दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं बनी, वहां पर ट्रक को रुकवा लिया गया। 2-3 दिन ट्रक वहीं खड़ा रहा। उसके बाद आखिर क्या नतीजा निकला, किस तरह से यहाँ ड्राइवर को पापड़ बेलने पड़े, किस तरह से वो थाने गया, सब बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हादसे के बाद चाहिए वकील, करवानी हो बेल या सुपरदारी में चाहिए मदद, तो ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है लीगल एड इंश्योरेंस पॉलिसी। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर, शर्तें लागू। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से गाज गिरी ड्राइवर पर।
2-3 दिन हो गए, किसी तरह की कोई सुनवाई हुई नहीं। आखिरकार वहां गाड़ी मालिक जब पहुंचा, तकरार हुई तो पहुंच गया पुलिस थाने। अब भाई पुलिस थाने गया, सोचा कि अपने लिए कोई बात करूंगा, इस तरह से गाड़ी रोकी हुई है, ड्राइवर को कब्जे में ले रखा है, किडनैप कर रखा है, ये सारी बात बताई। लेकिन वहां पर गाड़ी मालिक की FIR ही नहीं लिखी गई। और फिर पहुंच गया वहां कंपनी मालिक की FIR तुरंत लिखवा दी गई। ये आरोप लग रहे हैं। देखिए क्या क्या वहां पर गाड़ी मालिक और ड्राइवर के साथ हुआ, सुनिए गाड़ी मालिक की ही जुबानी। अब मेरा गाड़ी 29 तारीख को ड्राइवर लेके गया पातुर उसकी मिल में भूसा भरने के लिए। रास्ता इतना खराब था कि मैंने आपको पहले वीडियो में भेज चुका हूँ कि वहाँ से गाड़ी जाना मुश्किल था। लेकिन मिल मालिक ने जबरदस्ती करके ड्राइवर को मिल में गाड़ी उस रास्ते से डलवाने के लिए कहा। जब गाड़ी भर के आई है तो गाड़ी उस कीचड़ में गाड़ी फंस गई। फंसने के कारण क्या हुआ कि गाड़ी थोड़ी सी फिसल के टीन शेड को धक्का लग गया। अब टीन शेड को धक्का लग गया तो हमने उस मिल मालिक से कहा कि भाई हमारी गाड़ी निकाल के दीजिए। तो वो तुम्हारी गाड़ी तभी निकालूंगा तब आप इसकी नुकसान भरपाई करोगे। हमने यहाँ तक मिल मालिक को कहा कि जो आपकी नुकसान भरपाई है अब हम बनवा के दे देंगे, हमारा वेल्डर लाके, हमारा मिस्त्री लाके हम बनवा के दे देंगे। तो मिल मालिक अपनी हड्डर्मी पे अड़े रहा, बोला मुझे बनवा के नहीं चाहिए, मुझे इसका नुकसान चाहिए 1 लाख रुपये। मतलब सर आपका 1 लाख रुपये का नुकसान है ही नहीं, आपका मात्र 5,000 रुपये का नुकसान है। नहीं बोले अगर आप जब तक के पैसे नहीं दोगे तब तक के मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। मिल मालिक ने मेरा गाड़ी 3 दिन तक के मिल में जब्ती करके रखा और मेरे ड्राइवर को 3 दिन तक के बंदी बना के रखा। तब इसका इन्फॉर्म हमने पातुर पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट अकोला में किया। पुलिस वालों ने जाके गाड़ी को देखा तब जाके उसने 50,000 की डिमांड करी कि 50,000 दोगे तो गाड़ी छुड़वाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे नाम की FIR कंप्लेंट दूंगा। हमने पुलिस वालों से कहा कि सर इसमें गलती हमारी कुछ भी नहीं है, फिर भी हमको जान मुझे तकलीफ दे रहा, आप हमारी FIR लीजिए। पुलिस वालों ने हमारी FIR लेने की बजाय उस मिल मालिक की FIR ली। उस मिल मालिक की FIR के कारण हमको गाड़ी खाली करवा के थाने में जमा करना पड़ा, हमारे ड्राइवर को थाने में जमा करना पड़ा, हमारे ड्राइवर की जमानत लेनी पड़ी, हमारी गाड़ी की जमानत लेना पड़ी। तब जाके चौथे रोज हमारी गाड़ी बाहर आई और मिल मालिक 50,000 की डिमांड कर रहा था। इसमें हमारी गाड़ी 4 से 5 दिन हल्टिंग हुई है। हमारी गाड़ी का किस्ती का नुकसान, डीजल का नुकसान, टोल का नुकसान, ड्राइवर की तनख्वाह का नुकसान, भत्ते का नुकसान, तिरपालों का नुकसान, पाटों का नुकसान, इस तरह से हमारा 40 से 50,000 का नुकसान हुआ है। ये हमारी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। हमारा ट्रांसपोर्ट टीवी से निवेदन है कि हमारी इस न्यूज़ को, हमारी इस खबर को आला अधिकारियों तक पहुंचाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। सारी बातें आपने सुन ली, बातें क्लियर हो गई होंगी आपको कि यहाँ किस तरह से गाड़ी मालिक से 1 लाख रुपए मांगे गए। FIR लिखवाने गए, FIR नहीं हुई, FIR हुई तो कंपनी मालिक की हुई और उसमें कहीं ना कहीं सजा मिली ड्राइवर को, जेल में डाल दिया गया। हालांकि तुरंत जमानत ले ली गई, लेकिन 18,000 का भाड़ा और इतना नुकसान झेला गया, ये गाड़ी मालिक कह रहा है। अब अपने नुकसान की भरपाई वो कैसे करे, तो उसने ट्रांसपोर्ट टीवी को अपील डाली और यही नहीं, मामला आगे पहुंचा दिया गया है। मामला अब कोर्ट में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच आपसी कोई समझौता नहीं हुआ, कंपनी मालिक और गाड़ी मालिक के बीच। जी हाँ, कंपनी मालिक जब वहां पहुंचा, FIR हुई तो दोनों को समझौते के लिए पुलिस वालों ने कहा, समझौते के लिए कहा तो बात 50,000 पर आ गई कि चलिए 50,000 रुपए जुर्माना दीजिए। ये कंपनी मालिक ने कहा कि देखिए नुकसान तो मेरा भी हुआ है, ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब गाड़ी मालिक कह रहा है कि मैं आपको ठीक करवा के दूं, इतना खर्चा कहाँ है। बस इस बात पर पेच फंस गया, समझौता हुआ नहीं। अब गाड़ी मालिक अपना सारा खर्च मांग रहे हैं, डीजल खर्च, जो वहाँ गाड़ी खड़ी हुई, हॉल्ट लगा, वो सब मांग रहे हैं। हमने यहाँ पर कंपनी मालिक से बात की कि भैया क्या माजरा है। उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखिए नुकसान तो मेरा भी हुआ है, मैंने तो 1 लाख मांगे थे, मैंने कम कर दिए, चलिए 50,000 दे दीजिए, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करनी ही है। उन्होंने अपनी ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि ये माने नहीं। अब गाड़ी मालिक पहुंच गए हैं कोर्ट और अब ये मामला कोर्ट में तय होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसके खिलाफ, किसके पक्ष, ये जाने कोर्ट, क्योंकि अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।